राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद
प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना में उपासक का चित्त प्रारंभ में नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मन को, इंद्रियों को, क्योंकि बहुत काल से ये प्रकृतिजन्य भोगों में सुखानुभूति के लिए भटक रहे हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि। अब इनको आवश्यकता नित्य शाश्वत सुख की है और वो प्रकृति के भोगों में कभी मिल नहीं सकती, इसलिए ये बार बार उधर ही भटक रहे हैं। इनको जब हम प्रभु की तरफ लगाते हैं तो बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लगता, न इंद्रियों को, न मन को, न बुद्धि को। अब थोड़ा सा विचार करके देखें कि अगर जिस सुख की खोज कर रहे हैं, अगर ये सुख जहां हम भोगे हैं वहां होता तो हमें तृप्ति हो जाती, पर आज तक नहीं हुई। तो इनको मान जाना चाहिए था, मन और इंद्रियों को, पर ये नहीं मानेंगे। इनका हठीला स्वभाव है, इनको अच्छा नहीं लगता नाम जप करना, भगवत लीला चिंतन करना, भगवत समर्पित परम पवित्र जीवन व्यतीत करना, ये अच्छा नहीं लगता। इनको अच्छा लगता है पापाचरण करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध खूब मनमानी भोग भोगना। ये समझते हैं कि जीवन का यही परम लाभ है, हमें किसी और से कोई हानि नहीं है। ये हमारे मन बुद्धि ही हमारी हानि कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, हे भाई, यदि मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना चाहते हो तो मेरी बात पर विचार करना। क्या तुम्हें मृत्यु का पता है कब हो जाएगी? तो अपने उत्तर दे सकते हैं नहीं। तो क्या पता है कि मृत्यु होगी ही नहीं? इसका उत्तर है नहीं, होगी। तो फिर आप कैसे भोगों में रमण करके सुख का अनुभव कर रहे हो? शांत स्वांतम अवेहि देहि वचनम देहि स्वहो कामिनी रूपाग्नौ न पतंग वन्नी पतरे चक्षु प्रमादादपि अद्येशो न पतिष्यतोश्च वपुषः पोषाय दोषाकरैः कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृहताम। हे भाई, यदि तुम्हें अपने अंत काल का पता नहीं है और अंत शरीर का निश्चित होगा तो तुम ऐसे कैसे अपने समय को नष्ट कर रहे हो? तुम सच्चिदानंद प्रभु का नाम नहीं जप रहे, तुम धर्म से नहीं चल रहे, तुम पापाचरण जो जन्म जन्म महान दुख देगा वो आचरण कर रहे हो, तुम मूढ़ता में अपने दिव्य श्वासों को, दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है किसी भी क्षण तुम्हारे शरीर का अंत हो सकता है, फिर हमें मानवदेह मिलेगी ऐसा कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस योनि में हमें भेज दिया जाए और उस योनि में ना हम अपनी साधना कर सकते हैं, ना हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, ना हम अपने दुख को मिटाने का कोई उपाय कर पाएंगे। इसलिए हे भाई, शांतो स्वांतमवेहि देहि वचनम देहि स्यो कामिनी। तुम ऐसा मान लो कि अगली श्वास हो सकती है अंतिम, तो वो कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ जाए। वो है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को पवित्र आदेश नहीं देगी, पवित्र निर्णय नहीं करेगी, पवित्र निश्चय नहीं कर पाएगी। मन सदैव भोगों की तरफ भागता रहता है तो बुद्धि को अपने अधीन करके वो स्वीकृति ले लेता है
और बस हमारा पतन ही पतन होता रहता है। हम जान नहीं पाते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान हमको दुख क्यों दे रहे हैं। भगवान तुम्हें दुख क्यों देंगे? भगवान तो सुख समुद्र है। जिन्होंने भगवान को मारने की चेष्टा की उनको परम पद दे दिया, जो भगवान को गाली दे रहे थे उनको परम पद दे दिया। आपको भगवान दुख क्यों देंगे? ये आपकी अज्ञानता है। आपने दुख रूपी फल प्राप्त करने के लिए पाप रूपी बीज बोया, अब उसका पेड़ जगेगा, वो फल तो भोगना पड़ेगा। वो बंबूल और चाहो दाग छोहारा कैसे तुम्हें प्राप्त होगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये कामाग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। ये जो आपके हृदय में वृत्ति भोगने की है, कामनाओं की, काम कामना वासना, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इसको केवल अध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता है, अन्य किसी बल से नहीं। यह अध्यात्म बल से ही रुक सकता है। तुम एक बार निश्चय करो कि मुझे सतमार्ग में चलना है, मुझे सत कमाई एकत्रित करनी है जिससे परमानंद परम सुख प्राप्त होता है। आगे के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। जो तुम कल के लिए सोच रहे हो कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब धर्म कर्म पूरा हो जाए फिर भजन करेंगे, नहीं, फिर समय नहीं मिलेगा। माया बहुत विचित्र है, वो फंसाती चली जाएगी। जो काल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। राधा 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 मान लो प्रार्थना, कुछ हाथ नहीं लगेगा, शरीर भी यही छूट जाएगा। केवल जो तुमने दुष्कृत और सुकृत, पाप और पुण्य किए वही, और ये भोगते भोगते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। हे भाई, इस काम रूपी राक्षस से बचो। यदि ये काम तुम्हारी बुद्धि में सवार हो गया तो तुम्हारा नाश कर देगा, क्योंकि इसके द्वारा ऐसे आचरण बनेंगे जो पाप ही पाप होते हैं। जरा सी कामना में विघ्न पड़ता, भयंकर क्रोध आ जाता है। क्रोध ही स्मृति का अपहरण कर लेता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति लोप होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होते ही फिर ऐसे आचरण, ऐसे हिंसा आदि दोष जो जन्म जन्म हमें भोगने पड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो इतने पाप नहीं करते, फिर इतना दुख क्यों भोगने को मिलता है। जन्म जन्मांतरों का इकट्ठा है गोदाम, पूरा संचित कर्म, उसमें कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं। उसको केवल भगवान भस्म कर सकते हैं। जो भगवान साधना बताते हैं, उपासना बताते हैं, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, इन योगों के द्वारा संसार से विमुख होकर, भगवान के सन्मुख होकर, ये निश्चय करके कि अब तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होने देंगे, तो भगवान कृपा करते हैं, उन संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। वर्तमान में सत्संग मिलता है, साधु संग से हमारे आचरण पवित्र होने लगते हैं, तो क्रियमाण हमें सुख देने वाले हो जाते हैं, सच्चिदानंद सुख। और हमको भजन से एक बल मिलता है जिससे हम आए हुए सुख दुख रूपी प्रारब्ध को समान भाव से भोग लेते हैं। इसलिए उपासक को यह निश्चय करना है, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, अब लो नशानी अब ना सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसे हो, अब लो नशानी अब न सही हो। आज तक गलती की, भगवान की कृपा से मुझे सत्संग मिला, तब पता चला
कि मैं गलत जा रहा था, मेरी दिशा गलत थी, गलत खान पान, गलत आचरण, गलत चिंतन, अब नहीं करूंगा। देखो, यहां से प्रारंभ होता है सतमार्ग। इस पर तनिक भी देर मत कीजिए, ये अंदर से बैठा लिए, अब लो नशानी अब ना नशे हो। माना मेरे से गलती हो गई, हृदय से मानता हूं मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब नहीं। और हम आपको सत्य कहते हैं, थोड़ा सा भगवद आश्रय लेने वाले बच्चों में हम ये बात देख रहे हैं। अब लो नशानी अब ना नशे हो, जिनकी नादान अवस्था है, कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, सत्संग के प्रभाव से इतना हठीला स्वभाव बना लिया, नहीं चाहिए मुझे संसारिक भोग, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्मचर्य रहना है। हृदय अंदर से फूल जाता है। धन्याति धन्य, तुमने संसार चक्र पर विजय प्राप्त करने की ठान ली। पहला कदम तुम्हारा बहुत जोर का। ये गुरुजन जो प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, वो केवल आपकी निष्ठा को जागृत करने के लिए। तुम ऐसे महान बनो कि कोई भी तुम्हें भ्रष्ट न कर पावे, परास्त न कर पावे। ये तुम्हारे अंदर ठसक आनी होगी, तुम्हारे अंदर ऐसी बात आनी होगी, अब लो नशानी अब ना नशे हो। इसके लिए चाहे प्राण देना पड़े। तो ध्यान दीजिए, बहुत कीमती श्वासें हैं आपकी। 50 वर्ष से जो आपने कमाया, अंतिम श्वास हो पूरी संपत्ति दे दो कि 5 श्वासें बढ़ा दी जाए तो नहीं बढ़ेंगी। 50 वर्ष की श्वासों में कमाई हुई संपत्ति 5 श्वासें नहीं बढ़ा सकती। सोचो आपने क्या कमाया। अगर एक एक श्वास परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत और स्वयं सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। अगर आप राधा राधा राधा, अब ये अविनाशी बैंक में अविनाशी खजाना जमा हो रहा है, भारी से भारी पाप का नाश करके आपको महान पदवी, महान सुख में पहुंचा देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से विवेक जागृत हुआ, अब मोह रूपी रात्रि खत्म हो गई। अब नहीं बिस्तर बिछाऊंगा भोगों का। बहुत सुंदर बात। अब मैं जग चुका हूं, ऐ इंद्रियों, ऐ मन, अब तुम मुझे भुलावे में डाल के पापाचरण नहीं करा सकते, क्योंकि मुझे सत्संग मिला और सत्संग से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं गलत दिशा में जा रहा था। अब नहीं, अब इस अज्ञान रूपी रात्रि में मैं नहीं सोऊंगा, अब मैं जाग चुका हूं। जगने का तात्पर्य ये ज्ञान सच्ची। जिन भोगों को आप सुख मान रहे हैं, केवल आपकी सोच है, इसलिए सुख है। जो सुख है वो त्रिकाल में है, जो सुख नहीं है वहां त्रिकाल में सुख नहीं है। आज तक किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में बहुत से महान चक्रवर्ती सम्राटों के चरित्र हैं, जिनमें उन राज ऋषियों ने अपना अनुभव बताया है। भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण सृष्टि के भोग एक साथ मिल जाएं तो भी कभी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इनमें सुख नहीं है। विश्वास मान लीजिए, ये आपको भी अनुभव में आने लगेगा। जब आप नाम जप करोगे, आप सत्संग सुनोगे, तो नाम जप और सत्संग का पहला प्रभाव होता है भोगों में अरुचि होना। दूसरा प्रभाव होता है शरीर संबंधियों में ममता का नाश हो जाना। प्रीति रहेगी लेकिन ममता का बंधन, मोह का बंधन नहीं रहेगा। तीसरा, अपने शरीर से परम भगवत कर्तव्य करते हुए
उसके फल की इच्छा का त्याग करके शरीर से राग रहित हो जाना, बढ़ गए आप अध्यात्म की ऊंचाई में। कैसे बढ़ेंगे? तो बोले मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि, जो हम चिंतन करें उसी फल को वो प्रकाशित कर दे। हमारे चिंतन किए हुए हमको ये मिले, हमको ये मिले, सब मिल जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर आप नहीं चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। क्या है चिंतामणि? पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लोन सानी अब नान सही हो। मुझे नाम मिल गया, आराध्य देव का नाम मिल गया, ये चिंतामणि है। इसे अब हृदय रूपी हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाम जिह्वा में भी चले, नाम कंठ से भी चले और नाम हृदय से भी चले। अगर तीनों एक हो जाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिले। इसीलिए कई बार प्रार्थना की है, ना बराबर सही तो अगर आप 5-10 मिनट का ये अभ्यास करें कि सामने आपके नाम लिखा हुआ है, वही आप पढ़ रहे हैं, वही आप अंदर से सुन रहे हैं, तीनों एक हो गए। वाक इंद्री उच्चारण कर रही है, श्रवणेंद्री सुन रही है और मन बार बार उसे लिख रहा है और नेत्रेंद्री उसे देख रही। मतलब मन को भागने का चांस नहीं। इस पद्धति में मन नहीं लगता, लेकिन हमें लगाना होगा। अगर आप 5 मिनट का अभ्यास कर लें तो हजारों माला का फल 5 मिनट में आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, सामने लिखा उसी को बार बार लिख रहे हैं। कितना भावपूर्वक आप बड़े रंग बिरंगे अक्षरों से लिख सकते हैं। रा, बड़ा की मात्रा, धा लिखा, देख रहे हैं, आंख मूंदी है या आंख खुली, अंदर से सुन रहे हैं राधा राधा। देखो इसका प्रभाव देखना। इसमें मन लगता नहीं है, पर आप इसको फुसला कर डांट कर 5 मिनट लगाना शुरू कर दें। हर समय जिह्वा से जपें, पर यह अभ्यास कुछ मिनट अगर करना शुरू करें तो आपका मन वश में होने लगेगा। आपका मन जो विषयों की तरफ भागता है वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा। जिह्वा से जब हम नाम निरंतर रखते हैं तो इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम ऊपर की तरफ खींचते हुए, फिर अधिक से अधिक नाम नीचे की तरफ छोड़ते हुए, आप ये समझो जितना योग के द्वारा जागृत होता है, कुंडलनी जागरण होना, षटचक्र का भेदन होना, जो जो भी लाभ है ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम जापक को अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, सब दिव्यताएं अपने आप हो जाती हैं। विश्वास मानिए, जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम, तो फिर और सिद्धियां और क्रियाएं, इनके लिए आपको किसी और का आश्रय लेना पड़े नहीं। एकमात्र नाम। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसयो। हृदय से विस्मरण नहीं होना चाहिए नाम का। बहुत जल्दी आप दुख से, संसार चक्र से, जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत दुख है। अभी आप अज्ञान में हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां शरीर को पाप कर्मों का दंड भोगने का समय आया, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। वो कर्म आपको महान दुखी कर देगा। अभी अवसर है। यदि शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां चल रही हैं, तो अभी साधन कर लो, आगे साधन नहीं होगा। जहां शरीर रोग से ग्रसित हुआ, वासनाएं हृदय को ढक दिए, फिर तो बस चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की कल्पनाएं जो घबराहट पैदा कर दें। मान जाओ प्रार्थना, बच जाओगे। अभी जितना समय उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती। भगवत प्राप्ति लक्ष्य से होती है। जे ही हमने लक्ष्य बनाया, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब बहुत हो गया मन इंद्रियों, अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। अब सत्संग के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, गुरुदेव के अनुसार चलेंगे। अब इंद्रियों तुम्हारे कथन के अनुसार मैं भोगों में नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा आप में बल है।
आप अपने बल को भूल चुके हुए हैं। जैसे महाबली हनुमान जी को नहीं था कि आपको अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा, जब कोई आपको अपने बल का स्मरण दिलाएगा तब आपको। वैसे ही तुम भगवान के अंश हो, माया ने तुम्हारे बल का विस्मरण करा दिया है। तुम इन काम क्रोध के अधीन होकर ऐसे ऐसे आचरण करते जा रहे हो जिनमें और निर्बल और दुख और चिंता शोक मिले। तुम ऐसे नहीं हो। सच्ची तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे तुम हो। अविनाशी चैतन्य घन निर्विकार महासुख रूप हो तुम। अपने को भूलकर शरीर मानकर मन इंद्रियों की सलाह के अनुसार भोगों में ये तुम्हारी दुर्गति हो गई है। मुझे अब भगवान के पावन नाम के प्रभाव से बिल्कुल परास्त नहीं होना है। ये मन है, बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, बहुत सुलझ कर चलने की बातें हैं। थोड़ा मन शांत हो गया तो आपको लगा हम विजयी हो गए। नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में अगर काम शांत है, क्रोध थोड़ा शांत है, तो विजयी मत मान लेना अपने आप को। वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया, मैं क्रोध विजयी हो गया। शांत हैं। देखो देवर्षि नारद भगवान के अवतार, उन्होंने लीला करके बताया है। कोई भी ऐसा हमारे अंदर सद्गुण आ रहा है, कोई भी ऐसी दिव्यता आ रही है, छुपा लो, वो भगवान की कृपा से है। उसको अहम में मत आने दो कि मैं विजयी हो रहा हूं, मैं सद्गुणी हो रहा हूं। तो जहां मैं सद्गुणी हो रहा हूं तो सबसे बड़ा दुर्गुण मैं, और उसमें सारे दोष वास करते हैं। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। जब हृदय से नाम जप होता है तो भगवान का रूप प्रकाशित हो जाता है। आज तक कोई स्याही सृष्टि में नहीं बनी जो भगवान के रूप की रचना कर सके। जब कण कण में है तो हर रूप में भगवान है, इसलिए स्वीकार। जो श्यामता है, जो प्रियाजू का पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम, एक बिजली को प्राकृतिक को आप उतार नहीं सकते स्याही में। जो वास्तविक बिजली का रूप है, कोई ऐसी स्याही नहीं, जबकि प्राकृतिक है। अनंत बिजलियां एक साथ चिदानंद उदय हों, तब प्यारी जू की कांति जो है श्री अंग की, वो कैसे कोई स्याही है ऐसी कि गौरांगी प्रिया के गोरे श्री अंग की रचना नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए। पाछे न होती अब हूं आगे हूं न हुए है, यह गति अद्भुत रूप की और है। वो रूप नाम दिखाता, नाम दर्शन कराता है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो नाम ऐसे रूप प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब हृदय से नाम जब करोगे तो रूप प्रकाशित। ये रूप है कसौटी। जैसे सोना कितना शुद्ध है, एक कसौटी पे कसा जाता है, ऐसे तुम्हारे हृदय में हृदय विहारी भगवान प्रकाशित हुए कि नहीं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है। आंख खुली है या मुंदी हुई है, बस नक्शिख लो अंग अंग माधुरी, इसी का अवलोकन हो रहा। नाम चल रहा, रूप का चिंतन हो रहा। ये साधना की कसौटी है उपासक की। अब उस कसौटी में अपने चित्त को कसूंगा, अर्थात चित्त सदैव प्रभु के रूप ध्यान में। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। जब हम नाम जप करते हैं और हृदय से ध्यान नहीं
न नाम का न रूप का, तो हृदय खाली होता है, वो भागता है मन विषयों में। आप अंदर से देख लेना। इसीलिए जहां नाम आया है वहीं ध्यान आया है। जहां भी महापुरुषों ने आदेश किया, जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। दोनों जब एकाकार होते हैं तब जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है। अभी हमारा हृदय स्वतंत्र है, अंतःकरण जो मना रहा है वो सोच रहा है, जो इंद्रियां चाहती वो सोच रही, और जिह्वा से नाम जप कर रहे हैं। मंगल है, पर कसौटी पे जैसे सोना खरा निकले, तो हृदय की कसौटी ये है कि कभी भी नाम का ध्यान या प्रभु के रूप का ध्यान हृदय से ना छूटे और जिह्वा से नाम चले। जैसे अशोक वाटिका में विराजमान सियाजू, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम रात दिन जवान में पहरा दे रहा है, राम राम राम, और हृदय के दरवाजे बंद हैं, क्या उनमें राम रूप समाया हुआ है। हृदय में ध्यान, मुख में नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, और स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्रजू प्रकट भय महान प्रेमी जनों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए। दास अनन्य भजन रस कारण। कैसे ये प्रेम प्राप्त होता है? तो देखो प्रभु, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, और मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरी। वो आप विचार करके देखिए, जिह्वा से राधा राधा रट रहे और हृदय से श्री प्रियाजू का ध्यान कर रहे हैं, लालजू महाराज और लाडली जू। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। श्याम सुंदर श्याम सुंदर, हृदय से लालजू का चिंतन। अतिशय प्रीति हुती अंतर्गति, अंतर्गति हृदय, हृदय से लालजू का ध्यान और जिह्वा से लालजू का नाम, और लालजू जिह्वा से राधा नाम, हृदय से ध्यान। तो उपासक राधा वल्लभ लाल को जुगल नाम जिह्वा पे और हृदय में उनका ध्यान। प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं राधा नाम में। अगर आप अपने चित्त की साधना की कसौटी देखने की, चित्त की वृत्ति कहां है, यदि वो जगत में है, आप जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अच्छे साधक हो, आगे बढ़ना होगा। ये अभी स्थिति नहीं है। स्थिति एक एक चित्त की वृत्ति जो नाम जप कर रहे हो उस नामी के ध्यान में, और जिह्वा में नाम। ये अब खरा सोना है, अब इसमें मिलावट नहीं रह गई। अर्थात चित्त वृत्ति भगवद आकार। अब विश्राम की तरफ आप जा रहे हैं, अब जन्म मरण के चक्र का भेदन करने जा रहे हैं, अब जड़ चेतन की ग्रंथि को आप खोलने जा रहे हैं। जब चित्त में ध्यान और जिह्वा पे नाम। गोस्वामी जी कह रहे, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए ना हसई हो, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। बहुत हो गया, अय इंद्रियों तुमने बहुत मेरा मजाक बना दिया। ऐसा ही है। हे, इस मन ने दुर्गति कर दी, तुम्हें कैसे बताओ। आप देख लो, अरे सच्चिदानंद का अंश होकर मारा घूम रहा है विषयों के लिए। ऐसे निंदनीय कर्म बन जाते हैं कि अपना मन ही ग्लानि से युक्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है अब जीना बेकार है। ऐसे उसी मन ने ऐसे इंद्रियों के साथ मिलकर कर्म करवा दिए कि मन ग्लानि से युक्त है, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा होने लगता है।
अब अपना मजाक मत उड़वाओ। ये मन और इंद्रियों ने मजाक कालिक पुतवा दी चेहरे पे। मानो जीवन दिव्य रस के लिए मिला था, ऐसे आचरण हो जाते हैं कि जिंदगी पूरी ऐसी। हृदय कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। कितने लोग ऐसे बोले आके। आपसे जब आचरण बिगड़ जाएंगे तो कोई और नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है आपको। आपका मन, आपकी बुद्धि, जिसने सलाह देकर आपसे गलत कर्म करवाए वही आपका नाश कर देंगे। विश्वास मानिए, दूसरे किसी के सामर्थ्य नहीं कि हमें थोड़ा भी दुख दे सके। हमारा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठकर हमें दंड देता है। अगर कर्म हमारा ऐसा नहीं है तो को न काहू के सुख दुख कर दाता। कोई भी हमको सुखी या दुखी नहीं कर सकता, हमारा कर्म है। गोस्वामी जी कह रहे अब इंद्रियों के अधीन होकर बहुत हंसी करवा ली, अब नहीं होगा। ये इंद्रियां हमारी दुर्गति करे हैं। मन को पकड़ करके साथ जहां मन आया, जैसे मन आया वैसे तो बहुत बहादुर बनते हैं, बड़े डींग हाँकते हैं अपने लोग, हम बलवान, लेकिन काम गुलाम किए हुए हैं। कैसे देखो ना, अंदर से क्रोध अधीन किए हुए हैं। मोह मानो हमको जाल में फांस लिया है। अहंकार हर समय जलाता रहता है। विचार में दोष अहंकार, क्रियाओं में अहंकार, वार्ता में अहंकार, ये हमें जला रहा है। मत्सरता ईर्ष्या हमें जलाए दे रही है। आप थोड़ा तो सोचो। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब नहीं। क्यों अब नहीं? क्योंकि अब मुझे नाम बल मिल गया है। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अब नहीं। तो गोस्वामी जी का ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ ना। आप भी नाम जप करके देखिए। नाम जप जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम एक साथ तीनों बढ़ते हैं। एक नाम लिया, उसका प्रभाव हुआ। पर बहुत जन्मों से प्रभु से हम बिछुड़े हुए, नाना प्रकार के, कुछ पुण्य कर्म किए, कुछ पाप कर्म किए, जब तक उन दोनों का समन नहीं होगा तब तक आनंद नहीं प्रकट होता। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। नाम के प्रभाव से शुभ अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है तब परमानंद हृदय में स्फुरित होता है। अब हमने अपने मन रूपी भौरे को, जो संसार के बनावटी फूलों में पराग ढूंढ रहा था, अब नहीं। अब तो प्रभु श्री हरि के चरण कमल रूपी प्रेम का पराग अब मेरा मन मधुकर पान करेगा। अब इसको छूट नहीं देंगे। अगर आप छूट नहीं देंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता। पर ये इतना चतुर शिरोमणि है कि हमको ऐसे फंसा लेता है कि हम उस समय निर्णय नहीं कर पाते कि ये मेरी मांग है कि मन की मांग है। और उस मन की मांग को अपनी मांग बना, जो ही बनाया, बस अब तुम्हारा ज्ञान विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा। वो अपनी मनमानी करा के रहेगा। उस समय एक ही कार्य हो सकता है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे हरिजू। गोस्वामी जी कह रहे कि हरिजू मेरो मन हठ न तजे। प्रभु ये बड़ा हठीला है, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूं। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। प्रार्थना में बड़ी अपार सामर्थ्य है। जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान शंकर ब्रह्मादि एक साथ मिलकर प्रार्थना करते तो भगवान का अवतार हो जाता है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको बल मिलेगा। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, पर आर्त भाव से होनी चाहिए और पूर्ण तन्मयता से होनी चाहिए। भाव नहीं है यदि, तो वो पुकार ही प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। और भाव है तो वाणी से बोलो या ना बोलो, जहां आपकी परावाणी स्फुरित होती वहीं भगवान बैठे सुन रहे हैं। आर्त भाव से यदि प्रार्थना की जाए, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे। बहुत हठीला है, सच्ची ठान ले
तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान उस समय वर्णन करो, नहीं ये सब गलत है, चलते उसी उधर जाओगे जहां गलत है। आप कहोगे गलत है, नहीं करना चाहिए, वहीं पहुंचा देगा जबरदस्ती, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है सतमार्ग के विरुद्ध आचरण। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि आपका वैसा भी नाम बल नहीं प्रकाशित हुआ तो आप प्रार्थना करो प्रियालाल से एकांत में, बहुत बल मिलेगा। अपने लोगों को जीवन में यही भरोसा रहा है, यही बल रहा है। सबको रोना पड़ता है, पक्का समझ लीजिए। इस मार्ग में सबको एक बार प्रार्थना करनी पड़ती है, चाहे वो गुरु से या भगवान से, एक ही बात है, रोना पड़ता है अंदर से। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, गोस्वामी जी कह रहे, नाथ मैंने बहुत सिखाया इसको मन को, निशिदिन नाथ देवु सीख बहु विधि, ये करत स्वभाव निजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। रात दिन इससे शास्त्र की बातें सिखाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, भागवत में ये कहा है, उपनिषद में ये कहा है, सुनेगा चलेगा अपनी ही चाल है, ऐसा ही है बहुत। बस ये समझ लीजिए जंगली बैल है एकदम, ये बिना नाथ का। जंगली इसलिए कि उसमें नाथ नहीं पड़ी, नाथ वाला तो शासन में रहता है। ये जंगली बैल की तरह मन है, जिधर मुंह उठाया भाग पड़ा, साधक पछताता रह जाता है। और अगर इसको रोका जा सकता है तो नाम जप और भगवत प्रार्थना। बहुत कृपालु भगवान है। आज तक देखा है जहां ये लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा, वहां ऐसे होकर के तो बना बनाया दिखाई। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं हार रहा हूं, तत्काल एक प्रकाश हुआ और मार्ग दिखाई दिया, यहां कदम रखो, यहां से चलो। अंदर से जुड़े रहो प्रभु से, अंदर से बात करो प्रभु से, वो संभालेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रात दिन निस्दिन नाथ देव सिख बहुविधि। शास्त्रों को जो हमने पढ़ा, उसमें जो सूत्र पाए, सत्संग में जो सुना, उसमें जो युक्तियां पाई, वो लगा रहा हूं। लेकिन करत स्वभाव निजय, ये अपनी चंचलता नहीं छोड़ता, ये उधर ही जा रहा है बार बार भोगों की तरफ। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों जुवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजे, हुए अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनि खल पति ही भजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। जब गर्भ धारण करने के बाद प्रसव पीड़ा का भयंकर दुख होता है, स्वाभाविक, उस समय वो विचार करती है, नहीं अब नहीं। लेकिन जहां समय व्यतीत हुआ, दुख भूला, फिर वही। प्रभु ऐसा ही मेरा मन है। जब इसे ठोकर लगती है, अपमान मिलता है, दंड मिलता है, तब ये कहता कभी पाप नहीं करूंगा। ऐसा ये निकलता है, नहीं करूंगा, भूल के नहीं करूंगा। और थोड़ा समय विस्मृत हुआ, फिर वही पाप करने लगता है। बड़ा हठीला स्वभाव मन का है। नाथ इसकी दशा ये है, लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यो जहां तहां, सिर पद त्राण बजे, तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग, कबहू न मूण लजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। गृह पशु कुत्ते को कहते हैं। यहां कह रहे, ये लोलुप होकर के ऐसे गंदे विषयों में भागता है, जहां ऐसी गंदी क्रिया करने के बाद गालियां मिलती हैं, दंड मिलता है, सजा मिलती है। पर ये पदत्राण माने होता पादुका, अर्थात जूता। ये मन हमको न जाने कैसे कैसे गंदे आचरणों में ले जा रहा है।
रोज ठोकरे खाता है, पदत्राण बजती इसके सिर पर, फिर भी इसको ज्ञान नहीं हो रहा। नाथ, ये अधम मन मुझे असत मार्ग की तरफ ले जा रहा है, इसको लज्जा नहीं आ रही। बहुत बार समझाया, प्रभु हार गया। गोस्वामी जी कह रहे, हो हार्यो करी जतन विविध विधि, ये अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ही तबहि, जब प्रभु पेरक बरजै, जब प्रभु पेरक बरजै, मेरो मन हरिजू हठ न तजै। गोस्वामी जी कह रहे, अब तो मैं हार गया। बहुत प्रयास करके देखा, लेकिन मन जहां लगना चाहिए बराबर वहां नहीं लग रहा। प्रभु ये बहुत प्रबल है। अब एक बात समझ में आई कि मैं हार करके आत्मसमर्पण करता हूं, आपको आपकी शरण में आ गया हूं। प्रभु अब आप ही रोक दो इस मन को। सच्ची मानो, एक मुस्कान में मन चकनाचूर हो जाएगा, पंग हो जाएगा। इसकी ताकत नहीं है कि एक सेकंड के लिए कहीं जा सके। जैसे गीले गुड़ में चीटा फंस जाए, अब वो ज्यादा उपाय करेगा, टांग टूटेगी, निकल नहीं सकता वो। जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए, ऐसे ये मन भगवत प्रेम में जब फंस जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। मेरी शरण में आ गया, माया से पार हो गया। इसीलिए दो निष्ठाओं का वर्णन पीछे सुना, सांख्य योग ज्ञान निष्ठा और योगियों में कर्मयोग निष्ठा। लेकिन ये भगवन निष्ठा, ये कृपा का मार्ग है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के महान रस में डूबे हुए पूज्य पंडित बाबा, उनके पास गए, पंडित रामकृष्ण बाबा, उनसे मिलने के लिए गए। बाबा ने देखा ब्रह्माकार वृत्ति हर समय उड़िया बाबा की रहती थी, और प्रियालाल के प्रेम में हर समय डूबे रहते थे बाबा, पंडित बाबा। दोनों महापुरुष अपनी अपने मार्ग की ऊंचाई पर गए, बैठ गए। चर्चा होगी जब महापुरुष मिलेंगे। तो पंडित बाबा से पूछा कि वस्तु की प्राप्ति का क्या उपाय है। सूर्या बाबा ने कहा, बोले आप ही बताओ महाराज, क्योंकि जो भक्त होता है वो दैन्य होता है। चाहे जितनी ऊंचाई में हो, जितना ऊंचा होगा उतना ही दैन्य होगा। उन्होंने कहा, हम तो यही समझा अपनी इंद्रियों को जीत कर, मन को जीत कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बोले लगता है बाबा गंगा किनारे से आए हो। बोले हाँ, आए तो गंगा किनारे से। बोले वृंदावन धाम है, यहां तो सिर्फ कृपा काम करती है। बाबा ने कहा यहां सिर्फ कृपा काम करती है। रो रो करके प्रियालाल से कृपा की याचना करे और वो स्वयं मन में आके बैठ जाए, वो बुद्धि में आके बैठ जाए, वो चित्त में आके बैठ जाए, वो अहम में आके बैठ जाए। यहां वस्तु की प्राप्ति ऐसे होती है। देखो, एक ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचे हुए महापुरुष और एक प्रेम मार्ग में। ये जो प्रेम मार्ग है, इसमें आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने का भय नहीं, क्योंकि ऐसे भगवान रखते हैं। अगर हमसे चूक हो जाती है तो हमारे स्वामी हैं, वो हमें संभाल लेंगे। लेकिन अभी पीछे आपने सुना कर्मयोग, ज्ञान योग, इनमें साधक जो करेगा उसका फल मिलेगा। इसमें है कि जैसे गोदनामा, कमाई 1 रुपए की नहीं हुई और पूरी अरबों की संपत्ति उसके नाम हो गई, क्योंकि उसने उनको स्वीकार कर लिया, गोदनामा में ले लिया। शरणागति का मतलब है पूर्ण समर्पण। इसी से भगवान संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, माधुर्य सब कुछ उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ये बहुत एकांतिक मार्ग है, ये बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि कृपा का मार्ग है। गोस्वामी जी के में हार गया।
जतन कर करके हार गया, ये बहुत प्रबल है मन, हे प्रभु अब आपको समर्पित करता हूं। तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं स्वयं अब आपको समर्पित हूं, अब संभाल लेना मन को। ये बहुत सरस, बहुत सहज और निश्चित परम लाभ भगवत प्राप्ति कराने वाला मार्ग है। इसमें साधक का पक्ष नहीं होता, इसमें साध्य की कृपा का पक्ष होता है। इसलिए हमें जीत ही जीत मिलेगी, इसमें हार के चांस ही नहीं है। शरणागति में बिल्कुल नहीं। नामे भक्ता प्रणश्यति। देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि धर्म कर्म करने वाले का यदि कहीं मार्ग फिसल गया, भ्रष्ट हो गया, तो हो गया, वो हो गया। लेकिन यदि जो नाम जप शुरू किया है, भगवत भजन शुरू किया है, अभी कोई सिद्धि, कोई परिपक्व अवस्था नहीं है, शरीर छूट गया या वो गिर गया, तो क्या होगा? बोले उस श्रीमान कुलवानों के यहां उसको जन्म होगा। वो ऐसे कर्म या अन्य साधनों को करने वाले की तरह भ्रष्ट या पतित नहीं हो जाएगा। उसको ऐसा अवसर मिलेगा, जहां से भजन रुका था वहीं से भजन प्रारंभ होगा और वो निश्चित परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्री भरत जी महाराज से चूक हो गई, हिरन में ममता कर बैठे, भगवत भाव नहीं किया, तो हिरन की ममता कारण हिरन बने, लेकिन हिरन बन करके क्या किया? आप भागवत में पढ़ के देख लो। उसी गंड की नदी में शरीर को खड़ा किया और वही मंत्र जो जपते थे, उसी मंत्र और नाम का जप करते हुए हरी घास भी चरने से अब डर लगने लगा कि कहीं ममता ना हो जाए। तो अगला जन्म किनका हुआ? महाराज जड़ भरत का, जो ज्ञान की 5वीं भूमिका में, जन्म से ही 5वीं भूमिका में। ये देखो क्या हुआ, वहां ममता से लेकर यहां ज्ञान की 5वीं भूमिका तक जो स्थिति आई वो केवल कृपा से आ गई। नामे भक्ता प्रणश्यति। भजन जो है, भगवद आश्रय जो है, शरणागति जो है, इसमें कभी नाश नहीं हो सकता, इसमें कभी पतन नहीं हो सकता। जैसे आपने पीछे सत्संग में स्मरण कीजिए, अल्लाह जी और कोल्ह जी का चरित्र सुना था। पूर्व में वैराग्य लेकर संत भाव से भजन कर रहे थे। जंगल में बहुत सुंदर, जहां वृक्ष वाटिका आदि थे, वहां देखा एक राजा की पूरे परिकर सहित समाज उतरी, वहां बहुत शिविर लगे। अब वो वहीं थे, वो देख रहे थे सुंदर स्त्रियां, सुंदर भोग विलास, सब ऐसे आनंद, लौकिक विषय आनंद। उनके मन में आया कि बचपन से भगवत मार्ग में चला, कष्ट ही कष्ट सहता रहा, इनका जीवन बड़ा आनंदमय है, कभी भी भ्रम हो सकता है, ये माया धूल फेंक सकती है किसी को भी। इसीलिए शिव विरंचिका मोह को है बपुरान। अहंकार न करे, घमंड न करे कि हम बहुत आगे निकले हुए, नहीं नहीं, शिव विरंचिका मोहई। अपने तो अज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अपचेतांस देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। डरते रहो, यही डर ही डर पे हरिवंशित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर। और हमारे हरिजू का एक स्वभाव है, यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया कि भजन से भी बढ़कर इसमें सुख है, एक बार आपको वो दिखाएंगे जरूर। देखो, अनुभव करो, क्योंकि बहुत कृपालु हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर साथ में कृपा भी होती है। अब उनका दूसरा जन्म जब हुआ तो बड़े भाई महाभागवत और ये छोटे भाई के रूप में, और इनका संबंध हो गया राजघराने से। वो इच्छा, अब वो वहां का राजकुमार और वो बिल्कुल एक जैसे, राजकुमार के प्राण थे ये दोनों साथ। वही भोग विलास जो देखा था वैसे ही राजसी खान पान, वैसे ही सब। अब आप विचार की, एक इच्छा ने अगला जन्म दिया। अब वो वही जो देखा था वही सब भरपूर, लेकिन औषधि साथ में दी। बड़े भाई महाभागवत, भगवान का भजन करने वाले, और इनके अंदर पूर्व भजन के प्रभाव से अपने भाई में भगवत भाव था। मैं तो बहुत नीच अधम विषयी हूं, सब खाता पीता हूं,
लेकिन मुझे ऐसे भाई मिले कि गर्व है कि वो भजनानंदी है, भजन करने वाले। ज्यादा टिकते नहीं थे पास, जहां दिखाई दे प्रणाम के, लेकिन अंदर से मानते थे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली, मुझे ऐसा भाई मिला। एक दिन बड़े भाई बोले कि ए भाई, ये तुम्हारा जीवन देखकर हमारा हृदय जलता है कि तुम तो अपना सर्वनाश कर रहे हो। चलो हमारे साथ चलो आज और द्वारिकाधीश के दर्शन करो। वो इतनी श्रद्धा रखते थे, आज तक कभी आज्ञा नहीं की थी भाई ने, वो टालने वाले नहीं थे, इतनी श्रद्धा थी जी। पीछे चल दिए, मंदिर में गए, दर्शन कर रहे हैं तो बड़े भाई पद गा के सुनाया। ऐसा है, ठाकुर जी के दर्शन करने जाए, कोई पद आता हो तो गुनगुना कर वो सुन लेंगे, बहुत धीमे के स्वर में सुन लेंगे, चाहे उच्च स्वर से सुनाओ चाहे धीमे स्वर से सुनाओ, जरूर गाना। जैसे हमारे राजाधिराज हैं श्यामा श्याम, हम जब पद गाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। हाँ, उनका यश गा के सर उन्होंने सुनाया और छोटे भाई से कहा, ए भाई सुनाओ ना, तुम भी कुछ सुनाओ। हम क्या सुनाए, हम तो आपकी कृपा से केवल दर्शन पा रहे, नहीं तो हम तो विषयी हैं, अधम हैं, हम तो नीच हैं, प्रभु के सामने खड़े होने लायक नहीं। कितनी बढ़िया, देखो अंदर वृत्ति कितनी बढ़िया है, ये पूर्व भजन का प्रभाव। बोले नहीं कुछ सुनाओ तो उन्होंने ब्रज लीला संबंधी पद सुनाया। वो ब्रज लीला प्रभु को बहुत, क्योंकि प्रेममयी लीला, भगवान द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह वाह। सबने सुना कि मंदिर से आवाज आई, ठाकुर जी बोले, और अपने पार्षद से कहा, ये हमारी माला और ये प्रसाद वो पीछे जो खड़े हैं भगत जी के पीछे, उनको दे दो जाके। वो आए और कहा, भाई ये आपको। बोले नहीं, भैया के लिए भेजा होगा, मैं तो अधम नीच, भला इसका अधिकारी मैं नहीं, मेरे भाई बाल्यावस्था से भजन कर रहे हैं, मैं तो कुमार्गामी हूं। नहीं नहीं, प्रभु ने आपको कहा है, आपको देने के लिए। बड़े भाई के मन में आया कि ऐसा क्या, हम तो जानते हैं हमारा भाई कैसा है, इतने दिन पद सुनाया, कभी वाह वाह प्रभु ने नहीं कहा, और ये ऐसे आचरण वाला प्रभु इसको प्रसाद दे रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि भैया को दीजिए, वो पुजारी जी कह रहे नहीं, ये आपके लिए भेजा। अब बहुत गुस्सा आई उनको, क्योंकि उनका भजन इसी जन्म में शुरू हुआ है और उसका भजन पूर्व जन्म का है। और उनके अंदर इतनी गुस्सा आई कि जब आराध्य देव हमारा आदर नहीं कर रहे तो जीना क्या, गए समुद्र में छलांग लगाई कि मैं प्राण त्याग दूंगा। अब समुद्र में जे भी छलांग लगा के गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको पकड़ करके दिव्य द्वारिकापुरी ले गए। अब तो सारा सुख मिट गया। दिव्य द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश जी के द्वारिकाधीश जी, आओ आओ विराजो, बैठाला, आज प्रसाद पाओ, यहीं पत्तल लगाएगी मतलब पात्रम। उनको बड़ा सुख मिला कि आज भगवान के दर्शन और भगवान स्वयं अपने सामने भोग पवा रहे। कहा एक पत्तल और लगाओ। बोले प्रभु ये किसके लिए? बोले आपके छोटे भाई के लिए। फिर जल गए कि यहां भी उसका आदर, इस कोटि का आदर। तो उनके मन में ये सुख नहीं हुआ कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु यही कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बड़ा कठिन होता है ईर्ष्या का त्याग, मान बड़ाई का त्याग करना। भगवान ने उनको बताया, तुम क्या समझते हो, अपने को भजनानंदी मानते हो? अरे इस जन्म में तुमने भजन प्रारंभ किया, उसको जानते हो? वो मेरा परम प्रिय भक्त है। उसके हृदय में एक इच्छा आ गई थी, राज वैभव के भोगों को देखकर ऐसा लगा कि भजन से बढ़कर इसमें सुख है। वही दिखाने के लिए हमने उसको राज परिवार से संबंधित करके दिखाया, लेकिन वो ऐसा नहीं, बहुत श्रेष्ठ भजनानंदी है। अब उनको ये ज्ञान हुआ कि मैं जिसको समझ रहा था आचरणहीन है। नामे भक्ता प्रणश्यति, आपने 100 बार नाम लिया है तो अब 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये भजन कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसीलिए आत्मसमर्पण प्रभु को, उनके नाम का निरंतर जप, उनके भरोसे में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। भगवान करुणा करके अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, जो अपना है, अपने में है, अभी है, उसकी प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है।
ध्यान दीजिए, कल चर्चा हुई थी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, प्रारंभ हो गया अध्यात्म मार्ग। किसी का बुरा नहीं समझना, ये बहुत बुरा आदमी, बहुत ऐसे। किसी का बुरा नहीं चाहना। किसी ने प्रश्न किया था कि हम तो बहुत अच्छे आचरण करते हैं और हमको बहुत दुख दिया, तो जिन लोगों ने दुख दिया उनका बुरा कब होगा, कब वो दंड भोगेंगे? ये हमारा आध्यात्म सिद्धांत नहीं है। करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह। अध्यात्म कहां से शुरू होता है? अध्यात्म का तात्पर्य क्या होता है? इस संसार चक्र से मुक्त होना और महासुख में डूब जाना। यही तो तुम चाह रहे हो कि मरूं ना और परमानंद में डूबूं। यह अध्यात्म आपको प्रदान करेगा। प्रकृति से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं, चाहे असंख्यों रुपया जमा कर लो, सोने चांदी के भवन भर लो, फिर भी भय, चिंता, शोक और मृत्यु, इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसे बचा सकता है तो अध्यात्म। शुरुआत कहां से होती है? किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, तो आरंभ हो गया मार्ग, भगवत मार्ग। जब हम कहते हैं भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो भगवत प्राप्ति को ऐसा वर्णन करते हैं, बहुत सहज। अरे बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। फिर समझिए, जो अपना है, जो अपने में है, जो अभी है, उसकी प्राप्ति में कोई देरी नहीं प्यारे। जो अपना नहीं है, जो अपने में नहीं है, जो अभी नहीं है, वर्तमान में भी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ये शरीर, ये संसार, ये भोग ना पहले थे ना बाद में रहेंगे, तो बीच में केवल भास रहे हैं, हर समय नष्ट हो रहा है। इनकी आसक्ति छोड़ना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। विश्वास मान लीजिए, ये अध्यात्म परमार्थ की बात कह रहा हूं। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, इस संसार शरीर के राग को मिटाना कठिन है। इसीलिए परिणाम को कह दिया जाता है भगवत प्राप्ति कठिन है। लेकिन ऐसा कहने से एक निराशा पैदा होती है, भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम भगवत प्राप्ति कहां, ये तो योगी मुनियों के लिए। नहीं, भ्रम में मत रहना। यहां है, अपने हैं, परम प्यार करने वाले प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए दुर्लभता मत लाइए। संसार का राग छोड़ना, जो भगवान कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये बहुत कठिन है। घर परिवार छोड़ दिया, वेश परिवर्तन कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर का राग नहीं छोड़ पा रहे। इंद्रियों का भोगों से संबंध छोड़ दिया, पर उसमें सुख है ये भाव नहीं छोड़ पा रहे। अब भगवत प्राप्ति कठिन है। अगर कहीं गुरु कृपा से ये राग मिट जाए, हमारा चिंतन ठीक हो जाए, तो आप खुद देखेंगे कि मंद मंद मुस्कुराते हुए ये श्यामा श्याम यहीं बैठे हैं, यहीं हृदय देश में ही हैं। बस आवश्यकता है सब संबंधों की, हाँ, जो वृत्तियां हैं उनको समेट ली जाए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जहां हमारा अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हुआ और हमारा प्यार ममता लाडली जी के नाम रूप चरणारविंद से हुई, उसी क्षण किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, स्वामी जो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, हृदय रूपी सिंधु में ही वो अपनी केली का विस्तार कर देती है, लीला का विस्तार कर देती है। भगवत प्राप्ति बहुत ध्यान से सुनोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो संशय हो जाएगा। कुछ करने से नहीं होती। अप्रायः सिद्धांत में ही वर्णन होता है, ये करो ये करो ये करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या वो झूठे हैं? नहीं, परम सत्य है। भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती। तो फिर इसका भाव क्या है? एक जगह वर्णन किया जाता है, ये करो ये करो ये करो, ये ना करो ये ना करो ये ना करो, तो ऐसा आप चलोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
और एक जगह यहां कहा जा रहा है कि भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, क्योंकि क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है। तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत महिमाशाली अनादि प्रभु का कैसे अनुभव हो जाएगा? फिर क्या रहस्य है? रहस्य आंतरिक यह है, यदि आप साधना नहीं करोगे तो करने का वेग है, वो आपसे करवाएगा। साधन नहीं होगा तो आपसे पाप करवाएगा, अधर्म करवाएगा। जैसे जैसे अधर्म पाप होगा आपका हृदय मलिन होता चला जाएगा। हृदय का मतलब दर्पण, शीशा। शीशे के ऊपर जितनी गंदगी लगती चली जाएगी आप देख ही नहीं पाएंगे अपने स्वरूप को, जान ही नहीं पाएंगे। अगर शीशा साफ हो तो एक सेकंड में ऐसे देखते ही दिखाई देता है रूप कैसा। ऐसे हृदय रूपी दर्पण साफ होगा तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु विराजमान है, हृदय में प्रभु विराजमान है। जितना हमारा सुंदर साधन होगा उतना ही असाधन हमसे छूट जाएगा। असाधन जहां छूटा और साधन बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हुआ तो उसी प्रकाश में आप देख पाएंगे अहंकार सकिल गया प्रभु के चरणों में। गंदा मलिन हृदय होने के कारण अहंकार रहता है। जहां निर्मल हृदय हुआ साधन करते करते तो मन और अहम ये दोनों प्रभु सावई मना कृष्ण पदारविंदो, प्रभु के चरणों में जहां समर्पित हुआ तो प्रभु थे, हैं, रहेंगे, यही हैं, अनुभव हो गया। कोई साधना से प्रभु उपजे थोड़ी है, वो पहले ही विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी निर्विकार सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। पर सकल जीव जग दीन दुखारी, आनंद सिंधु यहां बैठे तो सब दुखी क्यों हैं? फिर क्योंकि उनसे विमुख हैं और नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। तो क्या करें? अब साधन करो जिससे पापाचरण न होने पावे। तो साधन करने से निर्मलता हुई तो जैसे शांत और निर्मल जल के नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही हृदय में ही हृदय विहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। तो साधना से प्रभु कोई प्रकट थोड़ी हुई है, वो तो पहले ही थे, अब भी हैं, आगे रहेंगे। साधन से मलिनता नष्ट होती है, प्रभु तो है, उनका अनुभव हो जाता है। ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाला होगा कि मैं अमुक साधना करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा। नहीं, साधना होती है असाधन को मिटाने के लिए, पापाचरण को नष्ट करने के लिए। प्रत्येक क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उस अनंत का अनुभव इन क्रियाओं से नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कृपा कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। कृपा शब्द का परिचय अहंकार रहित होने पर होता है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। श्री भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रवशः कर्मो सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो या कोई भी साधना मार्ग में हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। बड़ा भगवान सुंदर यहां संकेत कर रहे हैं। कश्चित क्षणम जातु, 3 शब्दों का प्रयोग किया। कश्चित, भगवान कहते हैं कि कोई भी हो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भी उसके कहलाने वाले शरीरों से, शरीर और शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
इन तीनों से प्राकृतिक क्रियाएं होती ही रहती है। वो संबंध नहीं रखता, निष्क्रिय स्वरूप का बोध हो गया है, पर ये प्रकृतिजन्य रचना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें क्रियाएं होती रहती है। एक क्षण भी नहीं बिना क्रिया के कोई रह सकता। क्षणम, भगवान कहते हैं कि जैसे प्रगट में हरदम कर्म हो रहा है, तो उसमें मान रहे हैं कि हमसे कर्म हो रहा है, पर जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तब भी कर्म हो रहा है। एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं हैं। देखो आपका मन चल रहा है, आप हाथ पैर ऐसे रखे बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा इसलिए इस समय अक्रिय हूं। नहीं नहीं, आप क्रियावान हैं। आपका मन देखिए, आपकी बुद्धि देखिए, आपका चित्त देखिए, आपकी इंद्रियां देखिए। स्थूल शरीर क्रिया से रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरकतें हो रही हैं शरीर में, चेष्टाएं अंदर अंतःकरण में। बहुत सुंदर बात। इसी क्रिया को अगर सार्थक कर ले तो अपने अक्रिय स्वरूप को जान जाएगा, निर्विकार स्वरूप को जान जाएगा। जागृत अवस्था में स्थूल क्रियाएं तो सबको दिखाई देती है, पर स्वप्न में भी क्रियाएं होती ना। स्वप्न में केवल एक मन होता है और कुछ नहीं होता। स्वप्न में एक मन ही माया के पर्दे पर पूरी रचना करता है। त्रिगुण पर्दा, भयावह स्वप्न, भोग का स्वप्न या भक्ति का स्वप्न, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पर्दा है माया का। उसी पर्दे में मन ही मित्र बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोगने वाला बन जाता है, मन ही मरने वाला बन जाता है, मन ही मारने वाला बन जाता है। कुछ नहीं होता एक मन के सिवा। योग वासिष्ठ में वर्णन है, मन के सिवा कुछ नहीं होता। और अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र जी ने ये वर्णन किया। एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न देखा कि उनका राज्य छिन गया है, कई दिनों से उनको भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर के उन्होंने भिक्षा मांगी, उसमें कुछ दाल चावल मिला। उसको एक मिट्टी के हांडिया में उपले बिन करके उसको पकाया। अभी वो पूरी पक ही नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो फूट गई और सब मिट्टी में बिखर गई। भूख से व्याकुल होकर के वो पुकार पड़े, अब क्या करूं? आंख खुल गई तो देखा रात सैया पर पड़े हुए, अभी तो थोड़ी देर पहले ही सुंदर सुंदर व्यंजन पाए थे। ये क्या था? ये सत्य कि वह सत्य जो अभी देख रहा था वो सत्य था, या ये इतनी व्याकुलता हुई कि जब जगे तो देखा राजमहल पे शैया पे। अभी मैं भूख से व्याकुल हो रहा था, अभी ये दृश्य आया तो ये सत्य था, ये या सत्य। सभा में गए, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जनों के बीच में प्रश्न किया, यह सत्य कि वह सत्य? अब थोड़ी व्याख्या कर देते तो उसका, पर वो केवल इतना ही बोलते थे। अष्टावक्र के पिताजी भी थे, वो वहां नियम रख दिया गया था, जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा महल से कोई बाहर नहीं होगा। हर सुविधा होगी पर घर तभी जा सकता है जब प्रश्न का उत्तर हो। यह सत्य कि वह सत्य, कोई उत्तर नहीं। एक बार खेल खेल में अष्टावक्र जी को बालकों ने कह दिया कि बहुत चतुर और विवेकवान बनते हो तो अपने पिता को मुक्त करवा के लाओ ना महाराज जनक जी के यहाँ। तो वो माता के पास गए, कहोड़ मुनि इनके पिता का नाम था। उन्होंने कहा कि हमारे पिता को कोई नजरबंद की हुई है, किस कारण? बोले बस चर्चा मत करो। उनको लगा बेटा है वो भी वहीं, और वहां नियम अगर उत्तर नहीं दिया तो सब सुविधाएं होंगी, सब आपका सम्मान होगा, लेकिन आप घर नहीं जा सकते। अष्टावक्र जी ने कहा मां विश्वास करूं, मैं पिता को सादर लेके आऊंगा, आप मुझे आदेश करो। वो 8 जगह से टेढ़े थे और पिता के हिसाब से पिताजी वेदों का गान कर रहे थे तो उनके उच्चारण में स्वर भंग हो गया वैदिक सिद्धांत से, तो गर्व से बोल पड़े पिताजी ऐसे नहीं ऐसे। तो मुड़ करके देखा और कहा कौन बोला? मतलब वेदों में पारंगत ऐसे ब्रह्म ऋषि को टोक कर दिया। बोले आपका पुत्र बड़ा टेढ़ा है, मतलब अभी गर्भ में ही हमको उपदेश देने लगा। एकदम आवेश आया और भगवत लीलावत उन्होंने ऐसा कहा तो 8 जगह से टेढ़ा हो गया। अब 1-2 झटका कोई मारता हो तो स्वरूप बदल जाता है। 8 जगह से टेढ़े, जीव सभा में गए तो सब एकदम हंस पड़े, नवीन अवस्था और 8 जगह से टेढ़े।
उनका हमने तो सुना था कि यहां ज्ञानियों की सभा बैठती है, और मुझे तो केवल चमड़े की पहचान और हड्डियों की पहचान करने वाले लोग दिखाई देते हैं। जनक जी ने कहा, ऋषि कुमार, एक वलकल की केवल लंगोटी, ऋषि कुमार आप ऐसा कैसे ऐसे विद्वानों का अपमान कर रहे हो? तो उनका विद्वान ज्ञानी इस सभा में हंसे क्यों? बोले आपकी चाल और आकृति देखकर। हां हां, तो ढांचा मांस चमड़ा और हड्डियों से ही तो बना हुआ है ना। ज्ञानी की दृष्टि तत्व में होती है या हड्डी मांस और त्वचा में होती है? सब पूरी सभा सन्न रह गई। एक नौ किशोर ऋषि बालक सात के मुख बंद। हां बोल जनक, बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उनका यह सत्य कि वह सत्य? बोले ना यह सत्य न वह सत्य। जिस समय तू जागृत में था तो स्वप्न मिथ्या आया, और जब तू स्वप्न में था तो जागृत मिथ्या हो गया। जो कुछ क्षणों में मिथ्या हो जाता है वो सत्य कैसे होता है? जो सत्य होता है वो त्रिकाल सत्य होता है। जनक जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर चरणों में और कहा, मैं गुरु रूप से आपका वरण करता हूं। तो उनका जो ब्रह्मबोध है, तो तैयार भूमि है, बस घोड़े की रकाब पर पैर रखकर जितने में घोड़े में चढ़ा जाता है उतने में स्वरूप बोध करवा दूंगा। और जनक जी को करवा दिया। जनक जी जानते हो कौन है? सुखदेव जी के गुरु। अष्टावक्र जी कौन है? जनक जी के गुरु। ये भगवत मार्ग है। स्वीकृति से बहुत जल्दी यहां काम बनता है। अगर हम क्रियाओं से देखें तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीन गुणों का प्रवाह बहता रहता है। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, वही मन दुख बना, वही सुख बना, वही लाभ, वही हानि। ऐसे जागृत में आपका सपोर्ट और मन ये मिलकर के हमको फंसा दिया। सच्ची मानना, जैसे स्वप्न में सैकड़ों लोगों ने हमें घेर लिया और लाठी से पीट रहे हैं, वो सैकड़ों केवल मैं ही मैं था, दूसरा नहीं था प्यारे। वो वस्तुएं, वो पदार्थ, वो सब भय या सुख केवल मैं था मन के साथ और कुछ नहीं। ऐसे ही अंतःकरण का अहम धर्म, देहाभिमान और मन ये मिलकर पूरी सृष्टि का भान करा रहे हैं। सत्य कह रहा हूं, यदि जागृत हो जाओ अभी ज्ञान में, तो जो भगवान अर्जुन को कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं, वासुदेवा सर्वमिति, वही आपको दिखाई देने लगेगा जो गोपी जनों ने देखा। जित देखूं तित श्याममयी। तो भगवान कह रहे हैं कि सुषुप्ति में भी क्रिया होती रहती है। जैसे कल चर्चा में कहा था, आप सोच सकते गाढ़ नींद में क्या क्रिया हो रही है? हम अक्रिय हैं? नहीं। जैसे कहते हैं ना कि आपने यार जगा दिया कच्ची नींद में, अब अच्छा नहीं लगा हमको, मतलब क्रिया हो रही थी। अभी कच्ची नींद का मतलब अभी नींद परिपक्व नहीं हुई थी, तो क्रिया अगर नहीं हो रही तो परिपक्व कैसे हो जाती? वो जागृत कैसे हो सकता अगर उसमें क्रिया ना होती? बोले मूर्छा में भी क्रिया होती। अगर मूर्छा में चेतनात्मक क्रिया ना होती तो जागृत ही नहीं होता। कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्री भगवान कह रहे हैं अवसहा, प्रकृति से बला जबरदस्ती उसमें क्रियाएं होती रहती है। प्रकृति अवसहा, प्रकृति के परवश होकर कर्म होते ही रहते हैं। और प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। इसलिए कभी भयानक पाप बनता है, कभी थोड़ा पुण्य बन जाता है, कभी थोड़ा भक्ति का भाव आने लगता है, कभी फिर वही भोगों का भाव, वही राक्षस। ये क्रम चल रहा है, क्रम। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है, इसी जाल से मुक्त होने के लिए। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। त्रिगुणातीत है प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु की सेवा। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये त्रिगुण के अंतर्गत नहीं है, शुभ अशुभ कर्म नहीं है, ये भागवतिक कर्म है। ये भगवान को वश में करने वाला है। जैसे नाम जप कर रहे है तो क्रिया भी, जिह्वा से जप रहे, शरीर से सेवा कर रहे, मन से बार बार चिंतन कर रहे, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। ये गुण धर्म के अंतर्गत नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये त्रिगुणातीत है। नहीं तो परवश होकर जबरदस्ती तीनों गुण आपसे कर्म कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं, अगर आपसे निषिद्ध कर्म हो रहे हैं तो आप साधक हैं ही नहीं।
साधक नाम जप के प्रभाव से निषिद्ध कर्म को रोकता है। ऐसा नहीं कि हम परवश होकर जो मन कहे सो वही करते चले जा रहे हो, साधक नहीं विषयी है, वो परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जो मन में आया तो जबरदस्ती मन करवा लिया, ऐसा नहीं है। भूल न दे कुमारक पाऊं, तुम्हारे नाम जप में कमी है, तुम ढील दे रहे हो, छूट दे रहे हो अपने मन को। तुम्हें मनोरंजन अच्छा लगता है, सांसारिक भोगों में मनोरंजन करना अच्छा लगता है, आप बहुत त्रुटि कर रहे हैं। कोई भी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चलने वाला साधक निषिद्ध कर्म कर ही नहीं सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। निषिद्ध कर्म जिसे रोका गया कि ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान ही नहीं रह रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर उसका मनन करके निर्णय करते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने यहां वर्णन किया कि केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं की ही गणना नहीं है, सूक्ष्म शरीर और कारण से सब क्रियावान है, बचना है। बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शारीरिक वाचिक मानसिक जितनी क्रियाएं हैं, अगर वो भगवत विमुख है तो सब फंसाने वाली है, सब दुख देने वाली है। इसलिए शरीर को, मन को, वाणी को, स्वयं को प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दो। जो भी कर्म करो प्रियाजू को समर्पण कर दो। राधा 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 वो हमें बचा लेंगे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, बचा लेंगे युगल सरकार। नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। हमारे कर्मों में इतना बल नहीं है कि हमारे संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर दे। ये केवल लाडली जी की कृपा से। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हैं, क्यों में वो छोड़ो, भगवद आश्रित होकर राधा 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 जपो। जो भी नौकरी व्यापार व्यवहार कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो, इसी जन्म में काम हो जाएगा। ये ऐसा साधन है, आश्रय इसी जन्म में। अगर कहीं कुछ ऐसा, तो फिर जो अगला जन्म होगा बहुत पावर, ऐसे सानिध्य मिलेंगे जिससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा पतन नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रियालाल की शरण में हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।